असल में दोस्तों क्रिकेट में बुरा वक़्त ये नहीं होता कि आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे या आप विकेट नहीं ले पा रहे। बुरा वक़्त ये होता है कि आप जिसकी सपोर्ट कर रहे हो, वो भी बुरा हो जाए। मोहम्मद रिज़वान आज खुद तो हारे, लाहौर कलंदर को भी ले डूबे क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि लाहौर कलंदर आगे जाए क्योंकि उनके मुताबिक लाहौर कलंदर हैदराबाद की निस्बत इस पीएसएल में बेहतर खेल रहे हैं। 59 क्रॉस करते, तो लाहौर कलंदर प्लेऑफ के लिए चले जाते। अगरचे वो खुद तो बाहर थे, मगर हैदराबाद को भी बाहर ले जा सकते थे, थोड़ी एफर्ट करते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताया कि ख्वाजा उस्मान के साथ उनकी जब बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार डिज़र्व तो लाहौर कलंदर करता है, हैदराबाद नहीं करता। मगर हैदराबाद ने बोला भाई साहब हम ही करते हैं। ये वो टीम है जो लगातार पहले 4 मैच हारी है, जिसके बारे में मैं खुद एतराफ़ करता हूँ। मेरा मानना था कि शायद ये कोई एक मैच भी नहीं जीत पाएगी। मगर मैक्सवेल के आने से, अगरचे मैक्सवेल से पहले बहुत अच्छा नहीं खेल रहे थे, मगर आज ऑलमोस्ट 6 ओवर के अंदर उन्होंने जो धुलाई की है, जो मार कुटाई की है उन्होंने, शानदार है। मतलब मैक्सवेल का सही कलर नज़र आया एक्चुअली में आज के दिन। उनका टीम का बैलेंस थोड़ा बेहतर हो गया। इससे पहले कभी साद अली खेल रहे थे, कभी हमाद आज़म खेलते थे, कॉम्बिनेशन बहुत खराब था। अब थोड़ा बेहतर कॉम्बिनेशन ज़रूर हुआ है, फिर क्लिक कर गया। अब हुनैन शाह देखिए, 2 मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं उनके इस पीएसएल के अंदर। सो थोड़ा कॉम्बिनेशन बेहतर हो। अभी भी उनकी काफ़ी चीज़ें हैं वो क्लिक होने वाली हैं, लाइक मां सदाकत और साइम अयूब, ये वाली चीज़ें सब अच्छे से क्लिक हो जाएँ, तो डिफरेंट उनका फ्लेवर बन सकता है। बट ऑफ कोर्स क्वालीफाई कर चुके हैं, मेहनत की है। पहले 4 मैच हारने के बाद कोई नहीं सोच सकता था, मतलब मैं तो ये सोच रहा था 1 मैच भी नहीं जीतेंगे, और जैसे उनकी टीम की हालत थी, मैं गलत भी नहीं था। अब कॉम्बिनेशन इन्होंने थोड़ा-सा बेहतर किया है और सिचुएशन थोड़ी-सी बेहतर हुई है। अब अगर ओवरऑल आप उनका देखें, कुशाल पेरेरा बहुत अच्छे खेले हैं, 37 बॉल के ऊपर 70 रन्स किए हैं मैक्सवेल ने। और मोहम्मद आमिर जो रावलपिंडी की, मतलब इस पीएसएल में कोई आम फैन अगर देखना चाह रहा था, तो मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, इन दोनों की जोड़ी को देखना चाह रहा था, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग जोड़ी बनी थी कि बहुत खास करेंगे। नसीम शाह जो मैच खेले वो अच्छा नहीं खेले, बाद में इंजर्ड हो गए। मोहम्मद आमिर जो खेले कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं हुए, एक आधे मैच के अलावा कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, और आज उनको उनकी टी20 करियर का वर्स्ट मैच कह सकते हैं। एक और चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा, वो है उनकी बैटिंग से रिलेटेड। शायद आप लोगों ने नोट ना किया हो, वो जो मैक्सवेल को उन्होंने शॉट मारा, मुझे लगता है इतने सीनियर मोहम्मद आमिर से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। आल्दो मतलब मैच वो जीत नहीं सकते थे, बट जिसे बोलते हैं ना कि आप अगर मतलब सही मानों में क्रिकेट वहाँ से खेल रहे हैं, या आपके मैच के ऊपर किसी और की किस्मत भी रखी हुई है, तो आपको फिर टोटली उस तरह से खेलना है। वो मारने गए हैं, उनको स्वीप मारने गए हैं, मैक्सवेल को बोल्ड हो गए। मतलब सामने आपके उस्मान ख्वाजा खड़ा है, विकेट मत दें। आप खड़े हैं, आउट आउट ना हो तो उस्मान ख्वाजा कम से कम 158 तो क्रॉस करा ही देगा। वो तो खैर नॉट आउट रहे और बाकी किसी के साथ कुछ हो नहीं पाया। सो एंड ऑफ रावलपिंडी, एंड ऑफ लाहौर के अंदर। अब लाहौर के अंदर मैच होगा और फिर शायकीन को बैठने की इजाज़त भी है, लाइक देखने की इजाज़त है ग्राउंड के अंदर आके। लाहौर की टीम नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। बट एक फैक्ट है, ये जो फैमिली बनाते हैं ना टीमों के अंदर, वो फिर ऐसे ही होता है। मोहम्मद रिज़वान ने कहा कि शायद डिज़र्व करता है कि लाहौर के अंदर आगे जाना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप फैमिली बना के चलते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो फिर दूसरी टीम डिज़र्व करती है। हैदराबाद जहाँ जैसे गिरी हुई थी, अपने बाजुओं के बलबूते उठी है, तो वो हक रखती है कि वो आगे जाए। अभी भी नो वन नोज़ कि 3 मैच जीतने और यू माइट बी द विनर ऑफ फर्स्ट ऑडिशन, मतलब उनके लिए पहला ऑडिशन बन जाएगा। खैर बहुत टफ है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी अच्छा खेल रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक बेहतर फॉर्म लगी हुई है। हैदराबाद में भी गिर के उठी है, जब टीम गिर के उठती है उसका एक डिफरेंट फ्लेवर ज़रूर होता है। तो कांग्रेचुलेशन टू हैदराबाद फैन्स, और उनके ओनर ने कहा था कि हम कुछ करके दिखाएंगे, एटलीस्ट फर्स्ट में ही प्लेऑफ में वो ज़रूर पहुंचे। एक और खास बात मैं मोहम्मद रिजवान का जिक्र कर रहा था, इस पीएसएल में 3 टीमें ऐसी हैं, इस पीएसएल में 3 टीमें ऐसी हैं जो सिर्फ एक मैच जीती है, दोनों हारी है। उसमें पिछले साल में मुल्तान सुल्तान थे जिसके कप्तान मोहम्मद रिजवान थे, इस बार रावलपिंडी है जिसके कप्तान मोहम्मद रिजवान है। बाय द वे शायद 2022 में कराची किंग थी जिसके कप्तान बाबर आजम थे। सो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, ये 2 कप्तान ऐसे हैं जिनकी टीम 9 मैचेस हारी है एक ऑडिशन के अंदर, और मोहम्मद रिजवान ही वो कप्तान है जिनकी कप्तानी में लगातार 3 बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुल्तान सुल्तान फाइनल में भी पहुंचा और एक मैच जीता भी था। सो अच्छा टाइम भी आता है, बुरा भी आता है। अगर आप बाबर आजम से भी एग्जाम्पल लें कि उनकी कप्तानी में एक टीम 9 मैच हारी थी, सिर्फ 1 जीती थी। अब वही बाबर आजम है जो लगातार जीते हैं, सिर्फ 1 हारी है। सो टाइम अच्छा बुरा आता रहता है क्रिकेट का, मगर इससे ज़्यादा बुरा टाइम नहीं हो सकता कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, आप खुद भी खेल रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, वो भी हारे और आप भी बाहर हो जाएँ। खैर, अब तो पहले ही से बाहर है। अब दूसरे मैच की दोस्तों बात करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान की। मैं वसीम जूनियर की अगर किसी ने इनिंग देखी हो ना, बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की। सलमान मिर्ज़ा फास्ट बॉलर और सलमान इरशाद। अब यकीन मानिए सलमान इरशाद थोड़े से, मेरी ज़ाती राय है कि वो नॉन सीरियस है, अदरवाइज़ उस बंदे में पूरी पूरी वो चीज़ें थी कि वो पाकिस्तान खेल सकते थे। अब तो खैर पुरानी बात होगी, मैं 3 साल 4 साल पहले की सलमान इरशाद की बात कर रहा हूँ। आज जिस तरह से उनकी धुलाई, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। सलमान मिर्ज़ा अगेन, उनके कटर बहुत अच्छे हैं। शायद मुस्तफ़ीज़ को अगर वो देखें कि कटर यूज़ कहाँ करने हैं, उनकी लाइनअप क्या हो सकती है, तो सलमान मिर्ज़ा भी इस चीज़ को देख सकते हो। मगर वसीम जूनियर के सामने डेथ ओवर कर रहे हैं, तो 25 रन्स दे दिए वसीम जूनियर को। ठीक है, वसीम जूनियर अच्छी हिट कर लेते हैं, बड़े-बड़े बॉलर को भी मारते हैं, मगर इतना बेबस होके सलमान मिर्ज़ा उनके सामने बॉल कर रहे थे, वो थोड़ा-सा मुझे अफ़सोस हुआ कि यार ये पाकिस्तान अभी खेल रहे हैं और एकदम उभर के आए हैं। खासकर मुझे नई बॉल और डेथ ओवर दोनों के ये बड़े अच्छे बॉलर लगते हैं, बट उस तरह की नज़र नहीं आई उनकी। नंबर 2 वसीम जूनियर का, अगर आपने नोट किया हो, फैसल कर में अच्छी बॉल डाला, उन्होंने विकेट लिया और उसके बाद चैपमैन आए। चैपमैन को भी उन्होंने ऑलमोस्ट अंडर 10 रन्स के ऊपर कैच दे दिया था, वसीम जूनियर ने कैच ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर चैपमैन ने नहीं छोड़ा, बल्कि वसीम जूनियर के ही एक ओवर में 2 छक्के भी मारे थे उन्होंने। सो अब कैच छोड़ते हैं तो मैच रहता नहीं है। आज के दिन के दोनों मैच में एक चीज़ खास थी, मुझे लगता है, ये मेरी राय है, पिंडी बिल्कुल उसको था, उनके सामने तो कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ हार नहीं है, जीतने को तो कुछ है नहीं। सो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी आपको डिस्टर्ब नज़र लग सकती है। बट मुल्तान सुल्तान का मुझे लगता है कि आप देखिए, आप मैच जीतते हैं ना, आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि आप हार के भी एक चांस और रख सकते हैं, क्योंकि आप टॉप 2 के अंदर आते हैं। अगर आप हारते हैं तो आप हार के बाहर हो जाएंगे अगला मैच। सो ये शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था, खासकर वसीम जूनियर का कैच ड्रॉप करना बड़ी लेथार्जिक बॉडी लैंग्वेज थी। तो मतलब ये आप समझिए कि आपके पास एक और चांस है इस पीएसएल में जिंदा रहने का। वो कैच नहीं था, वो चांस था उस तरह से। सो खैर जानबूझ के तो उन्होंने नहीं गिराया होगा, बट वो एक चीज़ थी। और फिर वसीम जूनियर ओवरऑल इस पूरे पीएसएल के अंदर मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, जब शुरू हुआ था पीएसएल,
कि आपको बॉलिंग ऑलराउंडर कौन अच्छा मिल सकता है, एक अच्छा डेप्थ ओवर बॉलर कौन सा मिल सकता है। दोनों नहीं मिले हैं, ट्रस्ट मी, अभी तक मेरी नज़र में, जिसको हम ढूंढ सकें कि हाँ ये डेप्थ ओवर का स्पेशली बिल्कुल काल पड़ा हुआ है। दो बंदों के लिए ये पीएसएल बड़ा खास है, एक बाबर आजम, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, दूसरा शादाब खान। अगर आपने नोट किया हो ना नोट किया हो आई डोंट नो, मगर शादाब खान 14 विकेट्स हैं उनकी, 6.46 की इकोनॉमी है, 145 रन की हैं, 8 में से 6 मैचेस में उनकी पारी आई है, ठीक है। एवरेज उनकी 48 की है, स्ट्राइक रेट 159 का है। लास्ट टाइम भी पीएसएल तगड़ा खेले थे, इसलिए टीम में आए थे, इस बार भी पीएसएल तगड़ा खेले। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अच्छा खेलते हैं, बट इंटरनेशनल में आके थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक किस्म का इशू रहता है, मगर फिल वक्त तो ये मतलब अच्छी फॉर्म के अंदर लगे होंगे, कप्तानी भी ठीक करें। इस्लामा यूनाइटेड के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, अब पहले से लेकर अब तक, क्योंकि इनके पीछे माइंड एक ही है, वो रेहान साहब हैं, इनसे पहले हसन साहब थे, तो उनके पीछे माइंड मेंटालिटी ये है जो पाकिस्तान टीम की है कि आपने 9 तक बैटिंग लाजमी लेके जानी है, एटलीस्ट 8 तक। बट इनकी उठा के देखें, सलमान शायद थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेता है, बट आप समझे कि वो बैटिंग नहीं करता, या सलमान मिर्जा भी बैटिंग, सॉरी सलमान मिर्जा थोड़ी हिटिंग कर लेते हैं, बट समझ ले वो नहीं करता। सलमान मिर्जा, सलमान इरशाद के अलावा बाकी सब, कैमरन ग्रीन, इमाद वसीम, शदाब खान, फहीम अशरफ, ऑलराउंडर से जुड़ी हुई टीम है और 9 तक बैटिंग लेके जाते हैं। मुझे लगता है कि लीग क्रिकेट में ये फार्मूला बुरा नहीं है। लीग क्रिकेट में क्योंकि आपको 2 तो चेपू बॉलर मिल ही जाते हैं, उनको आप थोड़ा खंगाल के आप निकल जाते हैं। सो लीग क्रिकेट में ये स्ट्रेटजी बुरी नहीं है कि आपके पास 9 तक बैटिंग का ऑप्शन हो, बॉलिंग ऑप्शन भी ज़्यादा हो, ऑलराउंडर से भरी हुई टीम हो। मगर इंटरनेशनल में ये फार्मूला कभी नहीं चलता, भले जितनी मर्जी तगड़ी टीम हो। अगर इंटरनेशनल में ये फार्मूला चलता तो वेस्ट इंडीज चैंपियन होता। उनकी बैटिंग उठा के देखें, 9 तक बैटिंग है, मगर इंटरनेशनल में दम नहीं दिखा पाते। सो लीग क्रिकेट में ये फार्मूला चल सकता है, इंटरनेशनल में नहीं चल सकता। मगर उनकी जो पॉलिसी है बेसिकली यही है कि बैटिंग को दूर तक लेके जाएं। और बाय द वे मुल्तान सुल्तान 192 कर गया और किसी बैट्समैन ने 50 नहीं की है। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं दोबारा से उनका स्कोर कार्ड देख रहा था, मुझे बड़ी वो हैरत हुई कि आप यस 44 हैं शान मसूद के, नीचे से वसीम जूनियर ने अच्छा बैटिंग किया, और फातमे नहास का भी मैं जिक्र करूंगा, उन्होंने भी 19 बॉलों पे 31 रन किए थे, 3 छक्के, 163 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर इनके भाई नहीं आज रन कर पाए, वालिद साहब इनके खड़े थे, फोटोग्राफर हैं प्रोफेशनल, और दोनों की तस्वीरें भी बना रहे थे, तो इनके लिए बड़ा, उनके वालिद के लिए बड़ा खैर जब से पीएसएल चला तब से ही उनके लिए बड़ा यादगार दिन है। मगर आज खास थी कि दोनों बेटे इकट्ठे ही खेल रहे थे। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। पीएसएल के असल में दिलचस्प राउंड, मतलब नॉकआउट टाइप अब शुरू हो रहा है, प्ले ऑफ है नॉट नॉकआउट, और मजीद जो भी इसके ऊपर रिजल्ट हो इस पर बात जरूर करेंगे। मगर 2 चीज़ों की तलाश मैं अभी भी कर रहा हूँ, एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर की और एक अच्छा डेप्थ ओवर बॉलर की। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से